गणेश चतुर्थी को क्यों नहीं करने चाहिए चंद्र दर्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी के दिन हमें क्यों नहीं करने चाहिए चंद्र के दर्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस रात्रि को चंद्र दर्शन करने से झूठे आरोप लगते हैं। इस संबंध में हमारे धर्म ग्रंथों में 2 कथाएं हैं। पहली कथा यह बताती है कि चंद्र दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए, जबकि दूसरी कथा को सुनने से भूलवश हुए चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगता है। श्री गणेश ने दिया था चंद्रमा को श्राप। भगवान गणेश को गज का मुख लगाया गया तो वे गजवंदन कहलाए और माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण अग्रपूज्य हुए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराता रहा। उसे अपने सौंदर्य पर अभिमान था। गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास करता है। क्रोध में आकर भगवान श्री गणेश ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से तुम काले हो जाओगे। चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने श्री गणेश से क्षमा मांगी तो गणेश जी ने कहा, सूर्य के प्रकाश को पाकर तुम एक दिन पूर्ण हो जाओगे, यानी पूर्ण प्रकाशित होंगे। लेकिन आज का ये दिन तुम्हें दंड देने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। इस दिन को याद कर कोई अन्य व्यक्ति अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा। जो कोई व्यक्ति आज यानी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन तुम्हारे दर्शन करेगा, उस पर झूठे आरोप लगेगा। इसलिए भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं किया जाता। भगवान श्री कृष्ण पर लगा था चोरी का आरोप। स्त्रजित नाम के एक यदुवंशी ने सूर्य भगवान को तप से प्रसन्न कर संयमतक नाम की मणि प्राप्त की थी। वह मणि प्रतिदिन स्वर्ण प्रदान करती थी। उसके प्रभाव से पूरे राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि यानी बरसात न होना, सर्प, अग्नि, चोर आदि का डर नहीं रहता था। एक दिन स्त्रजित राजा उग्रसेन के दरबार में आया। वहाँ श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। श्री कृष्ण ने सोचा कि कितना अच्छा होता यह मणि अगर राजा उग्रसेन के पास होती। किसी तरह यह बात स्त्रजित को मालूम पड़ गई, इसलिए उसने मणि अपने भाई प्रसेन को दे दी। एक दिन प्रसेन जंगल गया। वह सिंह ने उसे मार डाला। जब वह वापस नहीं लौटा तो लोगों ने यह आशंका उठाई कि श्री कृष्ण उस मणि को चाहते थे, इसलिए स्त्रजित को मारकर उन्होंने ही वह मणि ले ली होगी। लेकिन मणि सिंह के मुंह में रह गई। जंबावन ने शेर को मारकर मणि ले ली। जब श्री कृष्ण को यह मालूम पड़ा कि उन पर झूठा आरोप लग रहा है, तो वे सच्चाई की तलाश में जंगल गए। वे जंबावन की गुफा तक पहुँचे और जंबावन में से मणि लेने के लिए उसके साथ 21 दिन तक घोर संग्राम किया। अतः जंबावन समझ गए कि श्री कृष्ण तो उनके प्रभु हैं। त्रेता युग में श्री राम के रूप में वे उनके स्वामी थे। जंबावन ने तब खुशी खुशी वह मणि श्री कृष्ण को लौटा दी तथा अपनी पुत्री जंबावती का विवाह श्री कृष्ण से करवा दिया। श्री कृष्ण ने वह मणि स्त्रजित को सौंप दी। स्त्रजित ने भी खुश होकर अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया।
ऐसा माना जाता है कि इस प्रसंग को सुनाने से भाद्रपद मास की चतुर्थी को भूल से चंद्र दर्शन होने का दोष नहीं लगता। चंद्र दर्शन होने पर करना चाहिए इस मंत्र का जाप। यदि गणेश चतुर्थी को चंद्र दर्शन हो जाए तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए जानते हैं मंत्र क्या है। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जम्बावन ने मारा। हे सुकुमार बालक, तू मत रोवे, तेरी ही यह संयमंतक मणि है। इस मंत्र के प्रभाव से कलंक नहीं लगता है। जो मनुष्य झूठे आरोप प्रत्यारोप में फंस जाए वो इस मंत्र को जप कर आरोप मुक्त हो सकता है।